प्यारी साध संगत जीओ, आप परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ अनंत कोट मेहरबंद के रचनहार स्वामी कबीर साहब के चरणों में बैठे हो। उन्होंने ही स्वरूप बाबा गरीबदास महाराज जी जगत गुरु 1008 आचार्य सुरानी धाम परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ आप जी की हाजरी। परम पिता परमात्मा अपने चरणों च लावे, आप जी को हमेशा सुख मिले, शांति मिले, घर में परिवार में सुख शांति रहे। मैं अपनी बात करने से पहले एक बात करना चाहता हूं। किसी को शिक्षा नहीं दे रहा, मैं किसी को समझा नहीं रहा। सिर्फ मेरा मकसद केवल ते केवल परम परमात्मा बंदी छोड़ अनंत कोट ब्रह्मंड के रचनहार स्वामी कबीर साहब की बाणी नूं उजाड़ के रोके रखा। मैंने 18 ग्रंथ कबीर साहब के पढ़े। बाणी एक दूसरे रल दी, दोहे असीं रोज पढ़ते हैं मंदिरों च, ये दोहे भी एक दूसरी पुस्तकों च रल नहीं रहे। मौके जी सरकार ने रल के मनुवाद ने, काजियां मुल्ला ने, मलाउनिया ने महाराज की बाणी का रद्दो बदल बड़ी उच्ची पद्धर से किया कि महाराज का सही संदेश लोगों तक ना पहुंच जाए। क्योंकि कबीर साहब एक बहुत बड़ा ग्रंथ है महाराज जी का, जिहदे 11 भाग ने, 3000 है सफा उसका। मैं उसनों बड़े गौर ना पढ़िया। एक कबीर सागर की बाणी दूजे कबीर सागर ना मिलती नहीं। इतना रद्दो बदल महाराज की बाणी च किया गया। मौका दी सरकारां ने, मुल्ला काजी और मनुवाद ने बहुत सख्ती नाल सुचेतता नाल महाराज की बाणी नूं अखंडित किया, गवाया, रद्दो बदल किया, कई प्रकार दी कुरीतियां की गई। एक शब्द है प्राण संगली के ग्रंथ है महाराज जी का। जदों मक्के मदीने महाराज गुरु नानक साहब जी गए, सांगली द्वीप का राजा शिवनाब, उन्होंने बड़ा प्यार से गुरु नानक के प्रति, वो महाराज जी उड़ीकते सन। उत्थे महाराज ने रह के उन्होंने बाग में प्राण संगली रचना की, जिहदे भी बहुत रद्दो बदल। बड़ी लंबी कहानी मैं ना करूं। मेरा जो मकसद है, पीले कपड़े पहनना, माड़ा पाना, तिलक लगाना परमात्मा को नहीं मिलता। महाराज जी गरीबदास ने बोलिया, तन के जोगी मन के भोगी, गरीबदास को सेवक नहीं चाहिए। तनते से कपड़े पा ले, लेकिन रहत मर्यादा है नहीं, फिर बंदी छोड़ क्या करेंगे। मैं हर महात्मा का सत्कार करदा, हर ग्रंथ का सत्कार करदा। 60 लाख के करीब हिंदुस्तान दे विच गद्दियां रजिस्टर्ड ने, मंदिर रजिस्टर्ड ने। 60,000 गद्दी केवल ते केवल कबीर साहब की रजिस्टर्ड है। जेडे बगैर रजिस्टर तो मंदिर गुरुद्वारे चारे ओदा कोई हिसाब नहीं। होरो सारो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परम पिता परमात्मा तुहाडे अंदर है। ना बाहर ढूंढ, असी रोज पढ़ते, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मैं काशी कैलाश में। रोज गरीबदास पंथ कबीर पंथे पढ़ता, क्या फायदा पढ़न का। जिन्हों तू बाहर लभदा फिरदा, कबरां ते मत्थे मारदा फिरदा, वो तो तेरे अंदर है। अगर बाहर हुंदा सानू मिल जांदा, जंगलों में जानवर रहिंदे उन्हां नूं मिल जांदा। अगर पानी च इशनान करना मिल जाता तो डड्डू मच्छियां रहिंदी, उन्हां दी मुक्ति हो जाती। पलटू दा ने कहा, ठंडे पानी सब जग नहाया, डूंगी डुबकी मार, पलटू जल के बीच में किन पाया करतार। किसने पाया? परमात्मा को। तो जो मैं बेनती करनी चाहूँगा, शिवनाब दे दरबार में जाके बाग में बैठ के बाबा नानक ने प्राण संगली लिखी। प्राणा ना संबंध है, 72,000 नाड़ी शरीर के अंदर। ये शरीर एवं नहीं, 72,000 नाड़ी, 9 नाड़ियां अलग, 3 नाड़ियां जो कि प्रमुख ने ईड़ा पिंगला सुखमना, जिहदे च जोगी अभ्यास करते हैं। प्राण संगली के अंदर जिथे कबीरन शब्द है, उत्थे खबीरन शब्द लिखा गया। जिथे पीरन शब्द है, उत्थे वीरन शब्द लिखा गया। जिथे पीर शब्द है, उत्थे वीरा शब्द लिखा गया। जिथे सतपुरुष है, उत्थे अलकपुरुष लिखा गया। इन्ना रद्दो बदल बाणी के अंदर किया गया कि परमात्मा की तलीम सही लोगों तक ना पहुंच जाए। मैं रोज हमेशा
हर गुरुद्वारे हर मंदिर मस्जिद विच जाके मत्था टेकदा, हर सरोवर दा हर संतां दा सन्मान मेरे हृदय अंदर। भाइयों, संसार दे लोकां नूं भरमत करना मेरा काम नहीं। बंदी छोड़ दा शरीर कबीर साहब जी दा पारदर्शी है, ना वो कदे मरिया ना वो कदे जम्मिया। मैं पिछली बार भी बेनती की थी जी, कूआ खोद के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कबीर साहब जी ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੋੜਾ ਪਾਇਆ, कबीर साहब ਫੇਰ नहीं मरे। एक देग विच पा के टक्कर रख के मिट्टी ना मुंद के पट्ठी ते रखिया, साड़िया गया, फिर भी साहब जी नहीं सड़े, जिंदे रहे। महाराज नूं तोप दे अगे खड़ा किया गया, तोप दे गोले चलाए गए, 7 शेख तक के सामने सिकंदर लोधी ने सजा दी, तो भी महाराज कबीर साहब नहीं मर पाए। महाराज नूं जंजीरा ना बांध के दरिया विच फेंकिया गया, तो महाराज जी मिर्गशिला पर बैठ के बाहर आ गए, फिर भी बंदी छोड़ नहीं मरे। फिर महाराज नूं भुखे बगियाड़ के पाया गया, वो बगियाड़ डर के दौड़ गया, महाराज नूं चीका मारदा। मस्त हाथी अगे शराब पिला के महाराज नूं पाया गया, ये मस्त हाथी महाराज नूं मार देगा, बंदी छोड़ फिर भी नहीं मरे। अनेक इहो जिहियां मिसालां ने। फांसी ते लटकाया गया, तीरां ते लटकाया गया। मैं क्या कहूँ, अखा चथरू आंदे, इतनी मौक जी सरकार ने 52 बार महाराज नूं मौत दी सजा दित्ती। अज कबीर पंथ उहदे नाम नूं मिटा रिहा। कोई कहंदा मैं कबीर हां, कोई कहंदा मैं गरीबदास हां, कोई कहंदा मैं कांशीवाल हां, कोई कहंदा मैं भूरीवाल हां, कोई कहंदा मैं आचार्य हां, कोई कहंदा मैं वेदांती। 2 बेदी 3 बेदी 4 बेदी पढ़ लो, तुसी ज्ञानी ते बन जाओगे, सियाणे ते बन जाओगे, पर संत सतगुरु महापुरुष नहीं बन सकते। मैं हमेशा कहना 2 बंदे नूं गुस्सा नहीं आउंदा, ये आप भी याद करके जाना। एक ते पागल नूं गुस्सा नहीं आउंदा, जो मर्जी कहो उसनूं। एक महापुरुष ज्ञानी नूं, ज्ञानवान ब्रह्म ज्ञानी नूं गुस्सा नहीं आउंदा, बाकी सारे संसार नूं गुस्सा आउंदा। एक दिन मेरे को याद आया, अकबर बादशाह ने तानशाह नूं आखिया, तानशाह एक बहुत बड़ा गवैया सी अकबर दे दरबार च। तानशाह नूं आखिया, अकबर जी महाराज ने कहन लगे, तानशाह तू बहुत सुंदर गाउंदा है, बड़ा विराग ना गाउंदा है, जो दीपक राग गाउने बुरे दीवे जल जाते, इतना विराग राग अंदर साडे अंदर राग आओ। दीपक राग अगर दीवा बुझिया होवे जो जल देगी, इतना विराग है दीपक राग दे अंदर। इसे तरह बसंत राग दे अंदर इतना विराग है, बहार फूल खिल जाते है, इतना विराग है। रामकली दे अंदर इतना प्यार है परमात्मा का भरिया होया, बंदी छोड़ने बंदे अंदर विराग पैदा हो जाता। मेघ राग पढ़ना, बदल वर्षा होनी शुरू हो जाती, इतना रागां विच ताकत भरी हुई बंदी छोड़नी। ते महाराज नूं कहण लगे, अकबर तानसेन तू अपने गुरु नूं सद के लियाओ, कितना सुंदर गांदा होएगा। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ अथरू आ गए। ਉਹਦਾ गुरु ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ हरदास। कहते महाराज जी मैं गाउना शरफियां वास्ते, पैसिਆਂ वास्ते, अपना टब्बर पालना। मेरा गुरु हरदास केवल ते केवल गाउंदा खुदा दे दर्शनां वास्ते। मेरा गुरु इदां नहीं गाउंदा, मेरा गुरु पैसे ना नहीं गाउंदा। ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਗਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਲੋਕ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੇ इतनी खबरदारी की है। हरदास गाउंदा केवल ते केवल परमात्मा के दर्शनों वास्ते। कहते भाई मैनू गा के दसना। वो एक दिन विराग चाहे हरदास जी, ते ओले ना लैके तानसेन क्या देखता, उसने ऊपर को अपनी तवज्जो करके कहते हे खुदा, हे अल्लाह, हे कबीरन परमात्मा, मैनू दर्शन दो। जब उसने गाया, ओदी अखां दे विच छम छम सावन दी वर्षा तरह अथरू बहने शुरू हो गए। परमात्मा सामने आके खलो गया। विराग नहीं है, प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरहा बिना बराग, सतगुर बिन जावे नहीं मन मनसा का दाग। बड़े बड़े फकीर परमात्मा के दरबार च आके हार गए। असीं उन्होंने सजावां दित्तियां। अलखनंद का नाम गोरख ने सिमरिया। गोरखनाथ जी याद रखना, गोरखनाथ पहला, मुहम्मद जी महाराज दूसरा, तीसरा शंकराचार्य। ये 3 जड़े महापुरुष ने, ये भगवान शंकर का स्वरूप ने। मैं जो बोलता मैं इस तरह नहीं बोलता। मुहम्मद जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज, शंकराचार्य। एक कबीर मंसूर के अंदर लिखा, ये शिव जी के अवतार हैं। अविद्या ने
तीन ताकत पैदा करिए संसार ਨੂੰ ਭੁਲਾਵਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ बहुत बड़ा रहस्य लिखा। एक ही कबीर साहब ने कबीर मनरूप लिखा। अविद्या माता ने तीन स्वरूप पैदा किए, महालक्ष्मी, दूसरा स्वरूप महासरस्वती, तीसरा स्वरूप महाकाली। ये ਜਿਹੜੇ वेद ने ये ओम तो पैदा होए। ओम की मां कुंडली जो नाग कमल के हेठा सपने रूप बन के बैठी है, ये जो खुंभार मारती है, आवाज पैदा करती है, तो मन जड़ा ये क्रोध च आ जाता। ये बड़ी लंबी कहानी, मैंने इधर नहीं जाऊँ, ये आम बंदे ने मेरिया गल्लां समझ घट आउंदियां। तो मैं बेनती करूँ, कबीर सागर के अंदर अदल बदल बहुत ज्यादा, 18 अरब ज्ञान महाराज जी बोल के 10 ट्रक लदे जा सकते ग्रंथां नाल। इन्ना महाराज जी ज्ञान बोल के गए, क्या समझे कबीर नूं? असीं महाराज दी बाणी नूं अच्छे तरीके ना पढ़िया नहीं, ना अच्छे तरीके ना सुनिया। असी यही सोचा जी असी जुलाहे हाँ, असी कबीर साहब नूं मत्था टेक लीए, चलो साडा गुरु मन गया। फिर रविदास जी सोचते रविदास जी नूं मत्था टेक लो, चलो रविदास मन गया। भाई महात्मा जातां पातां ने नहीं वजदे। महाराज जी ने लिखिया सारे इस गल नूं गौर नाल सुनो, मेरा उपदेश 4 वर्णों को साझा। कित्थे लिखिया उन्होंने? बाबे नानक ने बाणी बोली, मैं मेरा उपदेश 4 वर्णों को साझा, सांझा वैश्य शूद्र खत्री सभी को मेरा ज्ञान। फिर असी क्यों वंडियां पा के परमात्मा दियां बैठे? परमात्मा को 4 ने, 5 ने परमात्मा। परमात्मा तो एक ही है। संतां महात्मा की जात नहीं पूछनी। जो असी सिमरन करांगे, अंदर जावांगे, साडा भगती का मार्ग खुल जाएगा। जो साडा मार्ग खुल गया, फिर साडे अंदर परमात्मा का प्यार जाग पेगा। साहब जी ने पहला केवल ते केवल सहबंदगी, एक 2 शब्दां दा संचालन किया, सहबंदगी सतसाहिब। जहां ध्यान नहीं लगाना, ये जो 5 मुद्रा कर रहे हैं ना, वो जहां ध्यान लगा रहे हैं। शब्द ज्योति निरंजन चाचरी मुद्रा 100 नैनन है माही। गौर ना सुनो, काल पुरख नूं परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ने 5 शब्द दिते। बड़ी लंबी कहानी, मैं अगले सत्संग च समझा दूं। 5 शब्द देते, ज्योति निरंजन तो अग्नि बनी, रारंकार ओंकार तो पानी बनिया, रारंकार शब्द तो आसमान बनिया, सोहंग शब्द तो हवा बनी, सतनाम शब्द तो धरती बनी। तद कहंदे शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दे शब्द पया प्रकाश। सगर सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आसे। सारे घटां दे विचों नाम बस रहा। महाराज ने लिखिया, ऐ गोरखनाथ ज्योति निरंजन चाचरी मुद्रा 100 नैनन है माही। अखां दे पिछले पासे 1000 जोत दी बत्ती जग रही है। इत्थे ज्योति निरंजन दा वास है। गोरखनाथ जी की उम्र 700 साल हुई। ज्योति ने अलख निरंजन का जाप करते थे, पत्थर मारते, पत्थर वापस आउंदा, इतना सी सख्त सी इस कमाई नाल। ज्योति निरंजन ताकत है, लेकिन मुक्ति नहीं है। जेड़ा ज्योति निरंजन का जाप करदा अलख निरंजन, अखा उहदियां लाल हो जाएंगे, मत्था लाल हो जाएगा उसका। गोरखनाथ जी 700 साल जी इसी शब्द दे नाल। इस करके भैया गलत भगते नहीं करनी। ज्योति नजर चाचरी मुद्रा 100 नैनन है माही, आखो जाके गोर कुतोरी ते तप है माही। शब्द ओंकार पुचरी मुदर तय कुछ। मैं अगले सत्संग दे अपने भटकना नहीं। महाराज की बाणी दे विच इतना बड़ा रद्दो बदल, इतनी तब्दीली की गई है। मनुवाद ने मुख दी सरकारां नाल मिल के तमाम किस्म के तसीहे दवाए गए बंदी छोड़ नूं। अज लोग कहते असीं कबीर साहब कोई कुछ बोल रहा। तो भैया जिदन अपने पिछे कबीर लगा लोगे, जिदे अपने पिछे बंदी छोड़ लगा लोगे, अपने पिछे भूरी वाला लगा लोगे, अपने पिछे आचार्य लगा लोगे, अपने पिछे होर सब तुसीं लगा लोगे, तो फिर ये याद रखना, ये बंदी छोड़ते रहना, असीं मिट जाएंगे। साडा कोई नाम नहीं लेगा। जिसने गरीबदास का नाम मिटाया, जिसने कबीर साहब का नाम मिटाया, वो आप मिट जाएगा। आ देखना, आ कबीर सागर के अंदर महाराज की बाणी प्रकाश है सामने। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की एक 11 साल की उम्र में इतने बड़े ग्रंथ का संचालन किया। वो बाणी लिख गया जिहदी अजे तक समझ नहीं। मैं पिछली बार बेनती की थी, इंग्लैंड के अंदर भी बहुत बड़ा
एक लाइब्रेरी बना के कबीर साहब की बाणी की रिसर्च इंग्लैंड अंदर भी की जा रही है। उत्थे 6 ਸਰੂਪ इकट्ठे लगे ने। कबीर साहब का ਸਰੂਪ इको ही दशा के अंदर। एक पुस्तक छापी है प्रेमदास जी संत दिल्ली वाले ने, उन्होंने एक फोटो लगा रखी अपनी किताब सोहंग के अंदर। वो फोटो के अंदर कबीर साहब जी, दूजा रविदास महाराज जी, तीजा नामदेव जी, चौथा त्रिलोकन जी, पंजवा कमाल जी, राहौल त्रिलोचन जी, ये 6 महात्मा का स्वरूप इंग्लैंड में लाइब्रेरी च लगा जिथे कबीर साहब की बाणी पढ़ी जा रही। आप क्या सोच रहे हो? असी बाणी का की सब तो सियाणे ने हो जो वो लिख के गए, जो तवारीख लिख गए देशों की कबीर साहब, अजे तक इन्होंने दोनों मुल्कों को समझ नहीं आई। सूरज तक पहुंचते, पिछली बारी बोले मैंने, चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे, ग्रहों तक पहुंच जाएंगे, कबीर को कोई नहीं पहुंचा। जेड़ा कबीर को पहुंचे मुड़ के वापस दुनिया च नहीं आए। इस करके हमारे सच्चे पातशाह बड़ी बड़ी उन्होंने कृपा साढ़े ते कीती है कि जदों असी सिमन करते करते अंदर जावांगे, अभ्यास करांगे, सार नाम जब आवे हाथा काल भुगन नमावे माथा। जदों सार नाम साडे कोल आ जाएगा, काल भुगन सानूं मत्था टेकेगा। असी सिमटना है नाभ कमल तो सवा हाथ उपर आ जाओ, जहां आ जाओ अष्ट कमल सतगुर का वास है। ये कबीर सागर में लिखा हुआ। जहां अष्ट कमल ध्यान लगाओ, ध्यान नहीं करना परमात्मा का कोई ध्यान नहीं, आपने जहां पर ध्यान लगाना, आप सिमरन करना, जो जगानी केवल ते केवल। कबीर साहब आगे मैं किसी महात्मा को गया, मैं उन्होंने तो दीक्षा ली, मैं कहा महाराज ये जोत जड़ी जगानी है, मैं ना नहीं लूँ, किसी निंदा नहीं करता। 45 साल किसी मत का मैं प्रचार किया, मिला कुछ भी नहीं, मैं उसका भी विरोध नहीं करता। किसी ग्रंथ का मेरा विरोध नहीं, किसी मंदिर का मेरा विरोध नहीं, किसी संत का मेरा विरोध नहीं, किसी ठाकर का विरोध नहीं, किसी सरोवर का, किसी तीर्थ का विरोध नहीं, काले पीले भगवे मेरा कोई विरोध नहीं। मैं लेना देना नहीं है, लेना देना तो मैं कबीर साहब से मेरा किसी ने क्या वास्ता भाई। जिसने मैनू जन्म दिता, जिसने मैनू रोटी रोजी दी, जिसने मैं अज तक 75 साल की उम्र में तंदुरुस्त रखा, जिसने मैं उसकी भगती करनी, मैं बीमारों की भगती क्यों करा? तो उस महात्मा ने मैनू की आख्या, राणा जी आपने कबीर साहब से क्या लेना देना, मैं नाम नहीं लूँ उसका, अगर वो सुनते तो सुन लें वो भी मेरी बात को। मैंने कहा महाराज जी मैं जोत किसके आगे जगाऊं? वो कहने लगे मैं कबीर साहब आगे जगाऊं। कहते राणा जी आपने कबीर साहब से क्या लेना देना, अब मेरे आगे जोत जगाओ, मेरे से आपका वास्ता। कबीर साहब शाबाश तू तर देगा, मैंने भी तार दूंगा। गुर से ऊंचा चढ़ जो चढ़ बैठे, जो गुरु तो ऊंचा चढ़ के बैठेगा, गुर से ऊंचा जो चढ़ बैठे, 7 जन कोड़ी के पैंठे। 7 जन्म कोड़ पाएगा उस बंदे ਨੂੰ। गुर को उल्ट सुनाए बैना, उल्टे वचन सुनाए गुरु। 7 जन्म अंधे होए नैना, 7 जन्म अन्ना होएगा जेड़ा गुरु के हुक्म की अदूलगी करेगा, ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क हो जू। वृक्ष से फले न आपको नदी न अबदो नीर, पर स्वास्थ्य कारण संतन तरा शरीर। कहने पर स्वास्थ्य कारण माते संतां ने शीर धरिया। वृक्ष से फले न आपको नदी न अबदे नीर, नदी का पानी बगदा लोकां वास्ते नहाण वास्ते। इसे तरह संत महापुरुष संसार चाहते हैं साड़ी मुक्ति करेंगा। तो मैं बात कर रहा थी कि नाभ कमल से सवा हाथ ऊपर चल जाओ, ये ज्योति देश है जहां 1000 जोत जग रही है, बत्ती 1000 जोत जग रही है अखा के पिछले पास। तभी लोग कहते जोत जगाई जा रही है, अखा के पिछले पास 1000 जोत की बत्ती जग रही, जगजमा कर रही है। जहां पर घंटे की आवाज, शंख की आवाज, चिड़िया के ची ची की आवाज, तेज हवा चलने की आवाज, ऊंचे से नीची जगह पानी गिरने की आवाज, झरने से गिरने की आवाज, सांसा की आवाज, जहां आंखों के पीछे आ रही आवाज। इस करके मारे ने क्या भाई 21 ब्रह्मांड तो पार स्पेस खाली है। मैं पिछली बार बेनती की थी कौन जाएगा, 7 सुरती है, 7 सुरती का खेल है भाई, कौन जाएगा? पहली है सुरती अनंत सुरती। इस सुरती में जाके भी आदमी आनंद प्राप्त करता है। एक कबीर साहब ने कबीर सागर में लिखा, मैं बारू कुछ नहीं बोलता। मूल सुरती ये 7 लोग जाएगी, जब साडा अंदरला रास्ता खुल जाएगा 7 लोग जाएगी। अगे है चमक सुरती, चौथी है शून्य में है सुरती, 5 में है निश्चय सुरती, 6 में है ठाम ठाम रस चाखे ये भी सुरती, 8वीं सुरती हृदय सुरती। हृदय सुरती भी सुचेत है। मूल सुरती जड़ी है वो अपना मूल नहीं गवाती, 7 लोग जाके भी कहेगी मैं इत्थों गई हूँ।
ये बेनती है, मैं दोबारा बेनती कर दूं, कबीर साहब की बाणी के अंदर इतना ज्यादा रद्दो बदल, इतनी ज्यादा तब्दीली। कबीर सागर, एक नोट मेरे पास कबीर सागर है पड़ा हुआ, मैंने बॉम्बे से लिया था। मैं जुगलानंद बिहारी ਨੂੰ मिला, उसने ਇਹਦੀ संशोधना की है। ਜਿਹੜੇ कबीर साहब ਨੂੰ पढ़ते ਆ ਉਹ गौर ਨਾਲ सुन, ਜਿਹੜੇ गरीबदास ਨੂੰ पढ़ते भी गौर ਨਾਲ सुन। 150 कापी उसने बोलिया, नोट लिखा हुआ कबीर सागर से, 700 सफे से नोट लिखा हुआ उन्होंने। 150 कापी पढ़ी मैं कबीर सागर की, एक दूजे की बाणी दूजे ने रलती नहीं, इतना रद्दो बदल किया गया। और देखो गरीबदास की बाणी में रद्दो बदल किया। गरीबदास की कथा बखानो, जाट के कुल में सोप कटानो, दिल्ली निट गाम सुनियाणी, सतगुरु कृपा पै सुज्ञानी, 100 बस जाए बीता। 100 लिखिया कबीर मंसूर के अंदर, तो 300 साल बाद मारे जी कितना झूठ, किन्ने लोग लखारी झूठ बोल रहे हैं। कबीर साहब की बाणी का माड़िया मेज किया मनुवाद ने, मौके दी सरकारां नाल रल के सजावां दवाइयां, सरकारां ने मैं गिना देना। कबीर साहब नूं 52 बार मौत की सजा हुई। एक दूसरा, रविदास को कैद किया गया, मीरा को जहर के प्याले पियाए गए, बाबे नानक से बोझा चकाएगा, कुराहे कहा पत्थर मारे, मंसूर की सूली चढ़ाया गया, गोदा रास्ते सूली चढ़ाते से रास्ते निकलने, कितनी भारी सजा। मोहम्मद जी मारे दम तोड़ देते, 14 साल गब में रहे, गार में क्या कसूर था उनका। नामदेव मंदिर तो धक्के मार के बाहर कर देते, तू छिंबा, क्या कसूर था उसका भैया, बताओ मेरे को। मीरा को जहर के प्याले पियाए गए, तुसी सरकारां नाल सांझा पा के बैठे हो। संतां दा माईया मेट कीता मौके सरकारां ने। इस करके भगती करो, भगती सिमरन करो, जिहड़े साडे पास सिमरन है उन्होंने सिमरन नूं करो। सानू कोई जरूरत नहीं किसी दे नाल बुरा भला करन दी, अपनी भगती असीं करनी है। साडा किसी ना कोई वितकरा नहीं किसी प्रकार का, कबीर पंथ का, गरीब पंथ का। असीं सारिआं दा सन्मान करते हैं, सारे गुरुद्वारे मंदिरां दा सन्मान करते हैं, सारे ग्रंथां दा सन्मान करते हैं, सारे तीर्थां दा सन्मान करते हैं, सारे वस्त्रां दा सन्मान करते हैं। इस करके भैया तुसी देख लो कि क्या सलूक इन्होंने किया। इत्थे ही बस नहीं, मैं नहीं बोलूं। एक महात्मा से भीखा जी, उसको भी अपने गांव में नहीं रहने दिया, उठा दिया। कुराइया क्या, जब महाराज जी मक्के गए, गुरु नानक साहब जी, तो वो मक्के वालों पैर करके सो गए। वो कहते भाई तू कौन है, कहता ना तो मेरा नानक, मैनू कोई भूतना कहते है मैं रब दा बंदा। भूतना भी कहते सी उन्होंने बेचारे, कोई भूतना कहता, कोई बेचारा कहता है मैं नानक। कहते फिर तेनों नहीं पता, इधर मक्का तू पैर करके सुता, कहते जिधर नहीं मक्का उधर कर दो। वो चुके दूजे पासे कि मैं उधर नजर आ गया, तो तीजे पासे पैर किए, फिर उधर मक्का घूम गया, चौथे पासे किया उधर पैर घूमते। भाई मेरा विश्वास नहीं, मक्का नहीं घूमा, क्या घूमा, सुनो फिर क्या घूमा, सुरती घूम गई, सुरती। ये सुरती का सारा खेल, सुरती नहीं असी संभाल देनी, सुरती साड़ी गुआची हुई। तन के जोगी मन के भोगी, कबीर दास कहते मेरे को ऐसे साधु नहीं चाहिए। तन दे जोगी कपड़े पा ले, मैंने भी महाराज नित्यानंद जी कहने लगे, उन्होंने मेरा नाम बड़ा बदल रखा, ज्यों का त्यों स्वामी, बड़े अच्छे हैं, बड़ा उन्होंने अर्थ भी किए, उन्होंने अर्थ भी किए रतन सागर के, ब्रह्म सागर प्रकाश एक, और दूसरा उन्होंने बाणी अर्थ किए। इसी तरह रामपुर धाम स्वामी जी महंत श्री दर्शन दास जी महाराज, ये पूरी वाली जगह ते बैठे ने, आए से जरूर दर्शन किए, बड़े वधिया ने। इन्होंने भी इन्होंने शब्दों का उन्होंने अर्थ किया इस बाणी का। तो मेरी सारे गरीबदास पंथ नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती भी मैं तो कर नहीं सकता। अगर गरीबदास नूं अज कोई गलत लिख दे, लिखा किसी ने कि गरीबदास महाराज के संबंध में एक पुस्तक लिखी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जन्म भी गलत, कबीर साहब हो सकता कबीर साहब महाराज नूं अंदर मिले होण, नाम मिल गया होवे, वो बंदा लिख रहा। हो सकता कबीर साहब नूं जांदा जांदा को कबीर पंथ दा साधु नाम दे गया होवे, तां नाम मिल गया होवे। हो सकता उहदे अंदर प्रगट हो गया होवे। कई प्रकार दे उहदे विच अड़िंगे अड़ा रखे। अगर अज गरीबदास दी बाणी गलत हो जाएगी ना, हमेशा वास्ते गलत हो जाएगी। इस करके सारी गरीबदास पंथ नूं हाथ जोड़ के बेनती है,
आपके पास कुटियां ने, आपके पास आश्रम ने, आपके पास सब कुछ है। एक तो बाणी के संचालन ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ करो, घरां ਵਿੱਚ पाठ करो। दूसरा, मेरी हाथ जोड़ के सारे संत समाज में मेरी बेनती है, मेरी बेनती करना फर्ज नहीं वैसे बनता, आप तो गद्दियां पर बैठी हूं, मैं तो एक थोड़े चरणों की दूर, थोड़े जूठे बर्तन मांज के रोटी खाने वाला, आपके टुकड़े, मैं कौन हूं आपको समझाने वाला। पर मेरी बेनती है कि इस ग्रंथ साहब के अर्थ करवा दो, आपके पास बथेरा पैसा, नहीं तो मेरे को बता दो। गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ, साहब जी मारकंडा साहब सिंह जी, श्री साहब सदा जी बहुत बड़े महापुरुष ने, बहुत बड़े ज्ञानी ने। मारकंडा साहब सिंह जी, उन्होंने भी अर्थ किए। भाई कान सिंह नाभा, उन्होंने भी अर्थ गुरु ग्रंथ साहब के किए। संत सिंह मस्कीन, बहुत बढ़िया महात्मा ने, उन्होंने भी अर्थ के चोला छोड़ गए हैं। तो कितना बड़ा संचालन, गुरु ग्रंथ ਨੂੰ पढ़ना सौखा अर्थ करके गए, आप भी करो। 300 साल हो गए महाराज जी ਨੂੰ ਆਏ, 300 साल की ਗਰੀਦਾ ਨੂੰ, ਅੱਜ तक ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ नहीं अर्थ कर सके। किस तो करवाओ, घर घर बाणी पहुंचाओ, यही साडी ड्यूटी है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती सब संगतां नूं, सारे भगतां नूं, सारे संतां नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि ਇਹਦਾ संचालन करो बाणी ਦਾ। ਇਹ खुफिया बाणी रह गई, ये बाणी सतलोक की बाणी है, इस बाणी ਨੂੰ कुछ टुटला नहीं सकते। एक अखर भी अजे, एक कन्ना भी अजे वाधा घाटा नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक लास्ट में बेनती कर दूं, कई भगत मैंने सवाल करते हैं, पर कबीर साहब की बाणी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं। फिर भी जुगलानंद बिहारी ने 150 कापी इकट्ठी करके कबीर सागर जी उन शुद्ध न करने की कोशिश की। इस करके भाईओ, कबीर साहब की बाणी में बहुत रदल बदल किया कि ताकि सही शुद्ध जड़ा ज्ञान है वो मेरे भगतां तक ना पहुंच